एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन बहुत होशियार था। पढ़ाई, खेल और गाने, हर चीज में वो सबसे आगे था। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे रोहन को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया। अब वो दूसरों को छोटा समझने लगा। अगर कोई बच्चा गलती कर देता तो वो उसका मजाक उड़ाता। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, बच्चों, हमेशा याद रखो, परमेश्वर नम्र लोगों को पसंद करता है, लेकिन घमंडी लोगों को नहीं। फिर शिक्षक ने बाइबल का वचन पढ़ा। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, पर नम्रों को अनुग्रह देता है। याकूब 4:6। मतलब भगवान उन लोगों के खिलाफ हो जाते हैं जो घमंडी होते हैं, लेकिन जो नम्र होते हैं उन्हें वो अपना अनुग्रह यानी कृपा और आशीष देते हैं। घमंड हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, जबकि नम्रता हमें उसके करीब लाती है। लेकिन रोहन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो मन ही मन बोला, मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। कुछ दिनों बाद स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी। रोहन को पूरा विश्वास था कि वही जीतेगा। उसने अभ्यास करना भी बंद कर दिया। उसी स्कूल में अर्जुन नाम का एक शांत और मेहनती लड़का भी था। वो रोज मेहनत करता और परमेश्वर से प्रार्थना करता। दौड़ का दिन आ गया। सीटी बजते ही दौड़ शुरू हुई। शुरुआत में रोहन बहुत तेज भागा। वो पीछे मुड़कर दूसरों को देखकर हंसने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। उसके घुटने में चोट लग गई। अब वो दौड़ पूरी नहीं कर पाया। उधर अर्जुन बिना घमंड किए लगातार दौड़ता रहा और आखिर में वही जीत गया। रोहन बहुत दुखी हुआ। तभी शिक्षक उसके पास आए और बोले, रोहन, याद रखो, घमंड के बाद विनाश आता है और अहंकार के बाद पतन। नीति वचन 16:18। मतलब जब इंसान घमंड करता है तो उसके बाद तबाही और गिरावट आती है। घमंड हमें अंधा कर देता है, जिससे हम सावधानी छोड़ देते हैं और असफल हो जाते हैं। शिक्षक ने आगे कहा, जो अपने आप को बढ़ाता है वो नम्र किया जाएगा, और जो अपने आप को नम्र करता है उसे बढ़ाया जाएगा। मत्ती 23:12। मतलब जो व्यक्ति खुद को दूसरों से ऊंचा समझता और दिखाता है, परमेश्वर उसे अंत में नीचा कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद को नम्र रखता है और दूसरों का सम्मान करता है, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाते हैं। ये वचन सिखाता है कि सच्ची सफलता घमंड से नहीं बल्कि नम्रता से मिलती है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी और कहा, आज से मैं कभी किसी को छोटा नहीं समझूंगा। मैं मेहनत करूंगा और नम्र रहूंगा। उस दिन के बाद रोहन सचमुच बदल गया। अब वो सबकी मदद करता, मेहनत करता और परमेश्वर का धन्यवाद करता।